नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं MS न्यूज 24 देश की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पंजाब विधानसभा सत्र जनवरी में कृषि मंडीकरण नीति का एक सुर में विरोध करेगा पक्ष विपक्ष। जल्द होगी कैबिनेट बैठक। पंजाब सरकार ने विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र जनवरी में बुलाने की तैयारी कर ली है। अगले महीने पहले सप्ताह में ही शीतकालीन सत्र हो सकता है, जिसमें कृषि मंडीकरण के बारे में नई राष्ट्रीय नीति के प्रस्ताव का पक्ष विपक्ष एक सुर में विरोध कर सकता है। केंद्र ने पंजाब सरकार को यह ड्राफ्ट भेजा है ताकि हितधारकों के सुझाव लिए जा सके। हालांकि पक्ष विपक्ष किसान, आढ़ती व सेलर मालिक इस ड्राफ्ट का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर कई बैठकें भी हो चुकी हैं। इसी तरह विधानसभा सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर पर भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ समय में प्रदेश के थानों पर ग्रेनेड अटैक हुआ, उसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। 1-2 दिन में कैबिनेट की बैठक भी बुलाई जा सकती है ताकि महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी दी जा सके। सरकार की तरफ से प्रमुख रूप से राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि राज्य को आर्थिक संकट से बाहर निकाला जा सके। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा से कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि लगातार आतंकी राज्य के थानों को निशाना बना रहे हैं। नई कृषि मंडीकरण नीति के प्रस्ताव का विपक्ष विरोध करेगा। केंद्र सरकार ने जो 3 कानून वापस लिए थे, उन्हीं के प्रावधानों को अब वह इस नीति के जरिए वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे मौजूदा मंडी सिस्टम को खत्म होगा। इसी तरह कृषि मंत्री गुरमीत सिंह की खुडिंडिया ने 2 बैठक करने के बाद कहा कि सरकार की तरफ से इस नीति पर विस्तार की चर्चा की जा रही है। नीति का किसानों पर क्या प्रभाव होगा, यह जानने का प्रयास किया जा रहा है। कैबिनेट में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाने का आएगा प्रस्ताव। इसी तरह कैबिनेट बैठक में भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इको सेंसिटिव जोन बढ़ाने और EWS हाउसिंग प्रोजेक्टों की जमीन नीलामी में बेचना शामिल है। सरकार औद्योगिक क्षेत्र की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकती है। इससे सरकार को कम से कम 800 से 900 करोड़ रुपए से राजस्व के रूप में अतिरिक्त आमदन की उम्मीद है। प्राइवेट प्रोजेक्टों में EWS श्रेणी के लिए आरक्षित की गई भूमि को सरकार नीलामी में बेचने की योजना बना रही है। प्राइवेट रियल एस्टेट मालिक सरकार से इसे खरीद सकेंगे। सूखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस इको सेंसिटिव जोन ESZ बढ़ाने का भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। 3 किलोमीटर के दायरे तक ESZ बनाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसका विरोध हुआ था। यही कारण है कि अब कुछ बदलाव करके यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MS न्यूज 24 देश की आवाज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।